वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाने का कांग्रेस का फैसला। शीर्षक की अगर हम इसकी बात करें तो 1937 का फैसला आज भी प्रासंगिक जो है वो क्यों बताया जाता है। तो क्या है खबर, देखते हैं इसके बारे में। वाई कांग्रेस विल सिंग ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम, यानी कि कांग्रेस के द्वारा वंदे मातरम के पहले 2 पद ही जो है वो क्यों गाए गए थे, इसके पीछे जो है वो क्या वजह है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं खबर जो है वो क्या है। तो कांग्रेस ने कहा कि वो वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद ही गाएगी। 1937 में ये फैसला लिया गया था गांधी और नेहरू के समर्थन में, यानी कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों ही जो है वो इसके समर्थन में थे। बाकी के 4 पदों में क्या है और वो विवादित क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है वो हम देखेंगे। वंदे मातरम के इतिहास के बारे में पहले जान लेते हैं। GS 1 से जो है वो रिलेट करता है। इसकी रचना और इतिहास यानी क्या है। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो इसके लेखक हैं और 1876 में मतलब हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसको उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है वो लिखा था। अगर हम इसके संगीत की बात करें, यानी इसको संगीत जो है वो किसने दिया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में जो है वो इसको गाया गया था, तब जो है वो इसको संगीत मिला। उसके बाद अगर हम इसके राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गीत का दर्जा जो है वो इसको मिला था, यानी कि ये राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का प्रेरणा गीत था ये। वंदे मातरम का नारा जो है वो देकर मतलब खुद को मोटिवेट रखने के लिए जो है वो ये नारे दिए जाते थे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 पदों में जो है वो क्या है, यानी कि पहले जो 6 ये जो पद हैं इनमें जो है वो क्या है। तो पहला और दूसरा पद जो है वो मातृभूमि की सुंदरता को दर्शाता है, प्रकृति को धन धान्य की स्तुति देता है और सर्वमान्य जो है वो यहाँ पर ये बताते हैं पहले 2 पद जो ज़्यादातर जो हैं वो हम जिसमें देखते हैं गाए जाते हैं। इसके अलावा 3 से 6 तक के जो पद हैं उसमें देवी दुर्गा से जो है वो मातृभूमि की तुलना की गई है। इसके अलावा युद्ध, तलवार और शत्रुओं का नाश करने की जो है वो यहाँ पर बात की गई है, यानी कि धार्मिक प्रतीक इसको जो है वो बताया जाता है। इसलिए ये जो नीचे वाले पद हैं इसको लेकर जो है वो विवाद लगातार बना रहता है। तो जानते हैं ये 1937 का विवाद और कांग्रेस का फैसला जो है वो क्या था। विवाद क्यों हुआ पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक आपत्ति जो है वो जताई गई थी, यानी कि पद 3 से 6 तक में जो है वो देवी पूजा, मूर्ति पूजा का जिक्र किया गया है। तो इसको लेकर मुस्लिम नेताओं जो थे उस समय उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर आपत्ति जताई गई थी। अगर हम सांप्रदायिक तनाव की यहाँ पर बात करते हैं तो 1930s में जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समस्या जो है वो इसको माना गया था, इसलिए इसके जो बाकी के पद हैं उनको नहीं गाया गया था। राजनीतिक कारण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस को जो है वो सभी समुदायों को साथ लेकर चलना था, इसलिए जो है वो इसको यहाँ पर 1937 का ऐसा फैसला लिया गया था कि इसमें जो है वो पहले के 2 पद ही गाए जाएंगे और उन्हीं को जो है वो क्रांतिकारियों का गीत माना जाएगा। 1937 में AICC का समाधान यहाँ पर दिया गया था। इसके अगर हम नेताओं की बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो है वो सभी इसकी सहमति में थे। फैसला लिया गया था कि सिर्फ पहले 2 पद ही राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो है वो गाए जाएंगे, यानी कि जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, नेशनल जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसमें जो है वो पहले के 2 पद ही गाए जाएंगे। कारण की अगर हम बात करें तो ये पद जो है वो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी हैं, तो इनको जो है वो यहाँ पर ये दर्शाए जाते हैं। अगर हम आज के प्रासंगिकता से इसको देखते हैं तो आज 2026 में कांग्रेस उसी 1937 वाले फैसले को जो है वो दोहरा रही है, यानी कि आज भी कांग्रेस जो है वो उन्हीं फैसलों को मानती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो हमारा ये 80वां स्वतंत्रता दिवस था तो इसमें जो है वो हमारे जो मतलब प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसमें ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि राष्ट्रीय गान के बाद जो है वो राष्ट्रीय गान के साथ साथ यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय गीत भी गाया गया था। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अभी जो है वो ये इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ये UPSC के पर्सपेक्टिव से ये जो है वो GS 2 में रिलेट करेगा। संविधान और शासन के पर्सपेक्टिव से इसको हम देखते हैं तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान यानी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों में जो है वो इसको मतलब कब इसको जो है वो राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। तो हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय गीत 1950 में बनाया गया था। उसी तरह जनगण मन जो है वो ये भी राष्ट्रीय गान जो है वो इसको 1950 में ही बनाया गया था। अगर हम राष्ट्रीय गीत के लेखक की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और राष्ट्रीय गान के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत में जो है वो 6 पद हैं लेकिन 2 ही गाए जाते हैं और राष्ट्रीय गान जो है वो पूरा गाया जाता है। इसकी स्थिति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गान की स्थिति यानी कि इसको सम्मान देना अनिवार्य है। अगर इसको असम्मानित करते हुए कहीं देख लिया जाता है तो वो जो है उसको सजा दी जा सकती है। संवैधानिक पहलू की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से ये रिलेट करता है, यानी कि संविधान का सम्मान और जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं
हैं, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, उन सब का सम्मान करना जो है वो आर्टिकल 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है वो ये आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। तो राज्य जो है वो किसी भी धर्म को जो है वो बढ़ावा नहीं देगा, ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 27 में। यानी कि आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी एक धर्म को जो है वो बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी को जो है वो एक समान यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 का जो 1 क्लॉज है, आर्टिकल 19 का 1 है, उसके अंदर जो एक क्लॉज है वो बताता है कि हमें जो है वो मतलब हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें जो हमारा स्पीच है, ये राइट टू स्पीच हमें दिया गया है। तो यहाँ पर गाना जो है वो अनिवार्य नहीं है, इसके अंतर्गत इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसको जो है वो रखा गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हैं तो 2016 में स्कूल में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। वंदे मातरम विवाद और भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो यहाँ पर ये सवाल बना हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम जो है वो इसके क्या है, तो विवाद का कारण जो है वो ये क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो धार्मिक संवेदनशीलता है, कुछ समुदाय इसे जो है वो हिंदू राष्ट्र से जोड़ते हैं, यानी कि जो भी धार्मिक संवेदनशीलता है या जो अपने धर्म को लेकर संवेदना है, उसके ज़रिए से इस गीत को जो है वो यहाँ पर हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए इसको जो है वो जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल देखें तो चुनाव में देशभक्ति का मुद्दा बनता है, और चुनाव में जो है वो इसका अपने फ़ायदे के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हमें जो है वो अभी कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ की। तो औपनिवेशिक काल में क्रांति का प्रतीक इसको माना गया था, और आज जो है वो एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस की दलील जो है वो क्या है, उस समय क्या थी और आज के टाइम से अगर हम आज की प्रासंगिकता से भी इसको देखेंगे तो समावेशिता जो है वो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है। यानी सभी धर्म के जो लोग हैं वो पहले 2 पद गा सकते हैं, लेकिन जो 3 से 6 तक के जो पद हैं उसमें मुस्लिम जो समुदाय है उनमें यहाँ पर जो है वो विवाद है। तो राज्य जो है वो या फिर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी नागरिक का फंडामेंटल जो राइट है उसको नहीं छीन सकती है, या फिर उस पर रोक जो है वो नहीं लगा सकती है, या फिर कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकती है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मतलब उन पर वार हो। तो इस तरह इसको जो है वो समावेशिता के आधार पर लिया जा सकता है। यानी कि अगर पहले 2 पद गाए जाएं तो वो जो है सभी धर्म के लोग गा सकते हैं, उसमें किसी भी धर्म के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं गांधीवादी विरासत की। तो 1937 के फैसले का सम्मान जो है वो गांधीवादी विरासत यानी कि गांधी जी की विरासत के तौर पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय एकता की यहाँ पर बात करते हैं, ये कांग्रेस के द्वारा जो है वो दलील दी जाती हैं कि विवाद से बचकर देश को जोड़ना जो है वो यहाँ पर मुख्य मकसद रहना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कुछ आगे के रास्ते यानी कि मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं। तो इतिहास की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1876 में इसको जो है वो लिखा गया था, और 1896 में इसको पहली बार गाया गया, और 1937 का फैसला आया था कांग्रेस फैसला, उसके द्वारा 2 पद को जो है वो अपना लिया गया था, और 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत जो है वो बनाया गया। यानी कि ये इसके कुछ जो है वो इतिहास है, इसकी हिस्ट्री है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा अगर हम मौजूदा हालात की बात करते हैं यहाँ पर, तो आज जो है वो विवाद यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, पर 2 पदों पर सहमति जो है वो अभी भी दी जा रही है। यूपीएससी के एंगल से इसको देखते हैं तो ये विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और धर्मनिरपेक्षता की केस स्टडी के तौर पर जो है वो इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो वंदे मातरम सिर्फ जो है वो गीत नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना है। 1937 का फॉर्मूला जो है वो आज भी ये बताता है कि राष्ट्रीय प्रतीक कैसे सबको साथ लेकर चल सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सबको साथ लेकर चलने के लिए हैं। इसलिए जो 1937 का फॉर्मूला है या फिर जो उस समय का फैसला है वो आज भी बताता है कि हमें जो है वो पहले लोग सबको यानी हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको साथ लेकर चलने पर जोर देना चाहिए। पहले 2 पद जो हैं वो देश के लिए हैं, और बाकी पद जो है वो मतलब इतिहास के तौर पर इनको याद रखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।